नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, सरकार की तरफ से एक फैसला लिया गया है, काफ़ी पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव है कंट्री के लिए, लेकिन एक पॉजिटिव जो है वो लिमिटेड ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए है। ऐसा नहीं है कि अक्रॉस कंट्री के लिए पॉजिटिव हो गया है। इससे कुछ ही लोगों को फायदा होगा, मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हुआ क्या है। आज सेंटर ने अप्रैल 18 यानी आज के दिन शनिवार को एक चीज अनाउंस करी है। अनाउंस करा है डीए यानी डियरनेस अलाउंस एंड डियरनेस रिलीफ हाइक बाय 2%। ये क्या होता है, क्या मतलब है इसका, ये मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं और इसका क्या फर्क पड़ेगा ये मैं बताना चाहूंगा। Taking the overall rate to 60%, which will provide a decent hike to benefit about 50.46 lakh central government employees and 68.27 lakh pensioners against price rise। तो कहने वाली बात यह है, करीब 50.5 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को इससे फायदा होने वाला है। साथ ही साथ करीब 68 लाख पेंशनर को इसके अगेंस्ट फायदा होगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो जितने भी पेंशनर्स या सरकारी इंप्लॉयज हैं उन्हें फायदा होने वाला है। सिंपल भाषा में आप ये कह सकते हो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को फायदा होने वाला है, बाकी किसी को फायदा नहीं होने वाला है। बट जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए, कभी बार बातचीत होती है तो कम से कम पता दो भैया हो क्या रहा है एक्चुअली में कंट्री में। तो क्या मतलब है इसका, ये समझते हैं। गवर्नमेंट ने डीए यानी डीएनएस अलाउंस को और डीआर यानी पेंशनर्स के लिए 2% इंक्रीज अप्रूव कर दिया है। पहले जो था डीए वो 58% था, अभी 2% और बढ़ाया तो टोटल हो गया 60%। ये जो होता है ना, ये टोटल डीए होता है, ये सैलरी का टोटल होता है। इसमें एग्जांपल के रूप में मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर बेसिक सैलरी किसी की 50,000 है और डीए पहले 58% था, दैट मीन्स 29,000 सैलरी हो गई और अब 2% इंक्रीज हो गया तो 50,000 का 60% जो है वो 30,000 हो जाएगा। दैट मीन्स पहले जो 29,000 था अभी 30,000 हो गया। इससे 1,000 रुपए व्यक्ति के पास ज्यादा आया। अब 1,000 रुपए जो ज्यादा आया वो सिंपल है, उसका कुछ नहीं हुआ है, डीए बढ़ने की वजह से उसकी सैलरी, ना प्रमोशन हुआ है ना सैलरी हाइक हुई है, केवल डीए बढ़ने की वजह से उसकी सैलरी बढ़ गई। दैट मीन्स इन्फ्लेशन का हाइक मिल गया, थोड़ा सा इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में पैसा बढ़ गया, बढ़िया बात है। दूसरी बात, उसके पास पैसा ज्यादा आएगा तो कंट्री में खर्चा भी वो ज्यादा करेगा, स्पेंड करेगा, कंट्री को बूस्ट मिलेगा, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। तो ये बेनिफिट होगा एक तरीके से पूरी कंट्री के लिहाज से अगर आप देखो तो। अब मैं इसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी लिखे हैं, अच्छी बात है, मैं आपको बताता हूं। एक तो इन्फ्लेशन ही लिखा है, जैसा हमने आपके साथ डिस्कस किया। इन्फ्लेशन को ऑफसेट करने के लिए हाइक दिया गया है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की रियल इनकम थोड़ी इंप्रूव होगी, जैसा मैंने आपको एग्जांपल के रूप में बताया। इकोनॉमी में कंजम्पशन बूस्ट आ सकता है क्योंकि सैलरी बढ़ी है, जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर भी किया। अब रियलिटी क्या है, रियलिटी ये भी है कि भैया केवल 2% हाइक हुआ है, कुछ ज्यादा नहीं है, स्मॉल इंक्रीमेंट है। 29 था 30 हो गया, 1,000 रुपए ज्यादा नहीं है, पर ज्यादा है भाई, फिर भी ज्यादा ही है। हाई इन्फ्लेशन के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलीफ नहीं है। गवर्नमेंट का फिस्कल बर्डन भी इंक्रीज पहले 6,791 करोड़ पर ईयर हो चुका है। फ्यूचर एंगल के हिसाब से देखें तो 8th पे कमीशन इंपैक्ट है, लाइकली इंप्लीमेंटेशन FY28। तब क्या होगा, डीए मर्ज हो जाएगा बेसिक सैलरी में, डीए रीसेट हो सकता है 0% पे, न्यू सैलरी बेसिक इनटू फिटमेंट फैक्टर आ सकता है। आज का 60% डीए फ्यूचर में बेस सैलरी का पार्ट बन जाएगा, बड़ा जंप मिलेगा, तो ये अच्छी बात है। डीए हट जाएगा, डीए इक्वल्स टू बेसिक सैलरी, यानी कि डीए 0 हो गया, बेसिक सैलरी सब कुछ हो गया, तो फिर वो सैलरी में काफी बड़ा इंक्रीज आएगा। ये 50,000 के एग्जांपल में ही आओ, डीए मिल रहा है यानी 30,000, डीए हट जाएगा तो 50,000 मिलेगा पूरा, तो वो बड़ा एक हो जाएगा। न्यू प्रपोजल NCJCM सजेशन क्या है, अभी डीए कैलकुलेशन होता है 12 मंथ एवरेज AICPI से, सजेशन यूज 6 मंथ एवरेज, अभी 12 महीने से होता है। अब ये कहा गया है कि भैया 6 महीने से यूज करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। डीए हाइक्स फास्टर रिफ्लेक्ट होंगे इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग, तो इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है तो तुरंत डीए भी हाइक होगा, जिससे आप कंट्रोल कर पाओगे चीजें। तो ये कहा गया है, अगर डीए 25% क्रॉस करे, बेसिक प्लस डीए मर्ज कर दिया जाएगा, तो ये अपडेट भी आ रही है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हैं। शॉर्ट टर्म में 500 से 2,000 रुपए मंथ एक्स्ट्रा स्पेंडिंग आ सकती है डीए बढ़ने की वजह से। मीडियम टर्म में लिमिटेड रिलीफ है क्योंकि इन्फ्लेशन काफी तेजी से बढ़ रहा है। लॉन्ग टर्म में बिग जंप पॉसिबल इन 8th पे कमीशन। 8th पे कमीशन जब FY28 में आएगा तो शायद डीए बेसिक सैलरी में मर्ज हो जाए, तो बहुत तगड़ा जंप आ सकता है। ये फ्यूचर प्रिडिक्शन है। आगे
जैसा कि मैंने डीए बताया आपको, एक एक्स्ट्रा पैसा होता है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर को दिया जाता है महंगाई इन्फ्लेशन के कवर करने के लिए, आप ये कह सकते हो सिंपल भाषा में। इससे फर्क पर्टिकुलरली आप स्टॉक पूछो नहीं है, ये जानकारी पर्पज से टोटल और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए खुशी का लहर है एक तरीके से, मैं ये कहूंगा। और देश के लिए थोड़ा कंजम्पशन इससे बूस्ट करेगा, और कंजम्पशन में मेरा मानना है एफएमसीजी बूस्ट करना चाहिए, क्योंकि आप 1500 रुपए में एफएमसीजी में बिस्कुट चाय चीनी खरीद सकते हो और कुछ नहीं। तो मेरे को लगता है एफएमसीजी कंपनीज के लिए थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।